हेलो, वेलकम टू रेंकिस्तान। यूनिट 8 का हमारा लास्ट टॉपिक है टॉपिक 4, जिसमें हम मिल्क एडल्ट्रेंट्स एंड डिटेक्शन को हम पढ़ेंगे। हमने यूनिट 8 के टॉपिक 1 में पहले मीट को समझा, टॉपिक 2 में हमने एग समझा और टॉपिक 3 में हमने दूध को समझा। दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने समझा। इसके बाद टॉपिक 4 में हम दूध में होने वाली जो मिलावटें हैं, ठीक है, और उसका क्या असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी, आपकी वर्क प्रोफाइल के लिए भी। जब आप बन जाएंगे एफएसओ, तब आपको ये वन ऑफ द चैलेंजिंग, वन ऑफ द फैसिनेटिंग ये काम आपके लिए होने वाला है, दूध में डिटेक्ट करना कि क्या क्या इसमें मिलाया गया है। चलिए तो इसको समझते हैं पहले तो आसानी से। देखो मेरे भाई, इसका मेन क्या है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको समझिए सबसे पहले तो। देखो यार, इसी टाइम पे ये कुत्ते ना गाना गाने लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं, उस पर ध्यान मत देना। तुम तो इंट्रोडक्शन समझो सबसे पहले। देखो क्या है, जब दूध में कोई सस्ता, गलत या हानिकारक पदार्थ जब मिलाया जाता है, जिससे दूध की क्वालिटी, उसका पोषण यानी उसके न्यूट्रिशंस और उसकी सुरक्षा खराब हो जाती है, उसी को हम कहते हैं मिल्क एडल्ट्रेशन करना। ठीक है, यानी मिलावटी दूध से सेहत को नुकसान होता है और लोगों को आर्थिक धोखा भी होता है। ठीक है, चलिए तो इम्पोर्टेंस इसका क्या होता है, खाना सुरक्षित रहे हमारा, दूध का जो असली न्यूट्रिशन है वो बच्चों को मिलना चाहिए, आर्थिक जो भ्रष्टाचार है और जो धोखा है वो रुकना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप याद रखें, दो चीज़ें हमने समझ ली। इसके बाद अब हम देखते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन मिल्क एडल्ट्रेंट्स, यानी सामान्य दूध मिलावटी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इसको हम यहाँ समझने वाले हैं। सबसे कॉमन मिलेगा आपको पानी, इसको कोई भी मिला देता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये टैप वाटर हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे टैप वाटर, कहीं से भी पानी लिया, भर के डाल दिया। अब देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, आपने पानी डाल दिया, ठीक है, इसे पतला हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पानी साफ़ भी तो होना चाहिए। पता चले आपने कहीं किसी गंदे पानी को उसमें डाल दिया, तो उसको फिर कैसे अलग कीजिएगा, अब छान के तो होने वाला नहीं है, वो तो मिल चुका है उसमें। तो ये बड़ा खतरनाक होता है ये भी। इसका पर्पज़ और इफेक्ट क्या होता है इसको समझो। ये क्यों डालते हैं, सबसे पहले इससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सेकेंड नंबर पर आपको स्टार्च देखने को मिलेगा। स्टार्च में क्या क्या मिलेगा, कॉर्न स्टार्च और पोटैटो की स्टार्च, ये मिला देते हैं। इससे क्या होता है बताओ। अब देखो बड़े स्मार्ट होते हैं, पानी मिलाने से दूध कैसा हो जाएगा, पतला। आप समझ जाएंगे कि ये तो दूध भैया ख़राब है, इसमें आपने पानी मिला रखा है। इससे क्या करते हैं ये लोग, स्टार्च इसमें मिला देते हैं। इससे क्या होता है, थिकनिंग हो जाती है। अब इससे दूध आपको गाढ़ा दिखेगा। ठीक है, सिंपल कहानी है। इसके बाद थर्ड है हमारा डिटर्जेंट सोप। देखो यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर वाटर स्टार्च तक, लेकिन डिटर्जेंट सोप यहाँ से खतरनाक वाले शुरू हो जाते हैं। डिटर्जेंट से क्या होता है बताओ, ज़्यादा फोम बनने लग जाती है, ज़्यादा इसमें झाग देने लग जाते हैं, और झाग जब दिखाई देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये दूध है कैसा है, प्योर है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। तो इसके बाद फिर दिखता है हमको सिंथेटिक मिल्क। सिंथेटिक मिल्क के एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो केशिन, ऑयल और शुगर, ये चीज़ें मिलाई जाती हैं। आर्टिफिशियल एक तरह से दूध, ये मान के चलिए इसको, आर्टिफिशियल एक तरह का ये दूध बन जाता है। ये नकली दूध ही बना दिया, केसिन डाल दिया, ऑयल डाल दिया, शुगर डाल दिया, इससे क्या हो गया, ये आपने आर्टिफिशियल एक नकली दूध बना दिया। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है पाउडर्ड मिल्क, SMP और WMP, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। इसको मैंने अभी अभी आपको बताया था, सॉलिड, यानी कि आपको पता है आपने पानी डाल दिया तो इसमें जो सॉलिड चीज़ें रहती हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है, ये तो कम दिखेगा। तो इसकी वजह से सॉलिड जो पार्ट है उसको बढ़ाने के लिए ये SMP और WMP, इनको जो है इसको हम बोलते हैं पाउडर्ड मिल्क, इसमें पाउडर डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और कैसी मिलावट होती है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे एक मिलावट आपको और देखने को मिलेगी, जिसमें आपको देखेगा यूरिया और अमोनिया जो सॉल्ट होते हैं वो डाल देना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मेरे भाई, इससे क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा दिखने लग जाती है। नेक्स्ट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रलाइजर्स। इससे क्या होता है, एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, ये डाल देते हैं। इससे क्या होता है मेरे भाई, इससे मास्क एसिडिटी होती है। आप कहेंगे ये तो सब समझ नहीं आया। इससे क्या हो जाता है, एसिडिटी छुपाना मेरे भाई, एसिडिटी छुपाना। मास्क क्या करता है, आपके मुंह को छिपा लेता है, तो मास्क एसिडिटी क्या करेगा, एसिडिटी को छिपा देगा। जब दूध में एसिडिटी होती है तो दूध खराब होने लगता है। तो इस दूध को खराब होने से बचाने के लिए ये चीज़ न्यूट्रलाइजर्स इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद कलरिंग एजेंट्स की बात करेंगे तो इसमें सूडान रेड और मैटनेल येलो, इन चीज़ों की बात कर रहा है। इससे होता क्या है बताइए मुझे। इससे क्या होता है मेरे भाई, दूध की वाइटनेस बढ़ जाती है, एकदम वाइट कलर का सफ़ेद सफ़ेद दूध दिखने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद डिटर्जेंट और स्टार्च इसमें मिल्क कर देते हैं, जो है मिक्स कर देते हैं। डिटर्जेंट और स्टार्च इसमें मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, सिमुलेट क्रीमी मिल्क। ये क्या होता है बताइए, क्रीमी इफेक्ट, ये मलाई जैसा लुक दिखाई देने लग जाता है इसका। ठीक है, सिंथेटिक फैट,
इसको डालते हैं, जैसे वनस्पति ऑयल वगैरह डाल दिया, इससे फैट बढ़ जाता है दूध में, है ना। और सोडा सॉल्ट डाल दिया, जैसे बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, इससे क्या होता है, रिड्यूज एसिडिटी और इम्प्रूव टेस्ट, टेस्ट अच्छा हो जाता है और इसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसका नाम है हेयर या फिर मेटल पार्टिकल्स। ये तो किस कंटेमिनेट हमको कर देते हैं, यानी गंदगी केवल दूध में आ जाती है, हेल्थ हैजार्ड इससे हमको हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ खतरे हमको हो सकते हैं, हानिकारक हमारे लिए, ठीक है। ये देखिए, याद रखिए, ये जो चीज़ है ये दिखाने के लिए डाल देते हैं। तो इनमें क्या होता है, कभी कभी ये मैंने आपको बताया कि ये लोग एक नकली दूध बना देते हैं, तो नकली दूध में ये हेयर वगैरह थोड़े बहुत डाल देते हैं एक दो इससे, जिससे ये पता चलता है कि अच्छा ये तो डायरेक्ट गाय या भैंस का दूध निकाल के लेके आ रहे हैं और इसमें जो है बाल गलती से गिर गया है, इन्होंने देख नहीं पाया, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ मिल्क एडल्ट्रेंट्स की हम यहाँ बात करेंगे, तो ये भी हमारा एक अगला पॉइंट होने वाला है। तो ये जो मिलावट है ना, इनकी भी एक श्रेणी रहती है, कैटेगरी होती है। इसको हम देखते हैं, कहते हैं ना कि पानी मिला दिया तब तक ठीक है, जैसे ही उसमें यूरिया वगैरह चीज़ें मिलाने लग जाते हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पहला लीगल और परमिशिबल। ये क्या होता है, देखो, अच्छे और जायज़, यानी इनको एक बार को मान लेते हैं कि ठीक है डाल दिया आपने, जैसे स्टेबलाइजर डाल दिया, परमिटेड जो मिल्क पाउडर होता है वो आपने डाल दिया, ठीक है। ये चीज़ें आप डाल देते हो इसमें अगर दूध में, तो याद रखना इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो या तो दूध की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा, इंप्रूव कर देगा, या फिर जो न्यूट्रिशंस है उनको बढ़ा देगा, ठीक है। याद रखना छोटे बच्चों के लिए जो दूध बनाए जाते हैं उनमें ही इसको यूज़ किया जाता है। ये सुरक्षित चीज़ें हैं मेरे भाई, जैसे नमक डाल दिया खाने में तो उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आते हैं इलीगल और हार्मफुल। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, डिटर्जेंट, यूरिया, सिंथेटिक मिल्क, कलरिंग एजेंट्स, ये डाल दिए। याद रखना सेहत पे ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें करते हैं, हेल्थ हैजार्ड्स हो जाते हैं, और इकोनॉमिक फ्रॉड, आर्थिक धोखा भी हमारे लिए होता है। ये एक तरह से खतरनाक जहर जैसे होते हैं, ठीक है, इनको हम नहीं डाल सकते। थर्ड है हमारा नेचुरल इम्प्योरिटीज़। नेचुरल इम्प्योरिटीज़ क्या है, जैसे धूल आ गई, बाल आ गया, घास का टुकड़ा आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो याद रखना ये डाला नहीं है, खुद से आ गया है नेचुरली, लेकिन फिर भी हेल्थ के लिए तो नुकसानदायक है ही, तो इसको हमको देखना है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा केमिकल एडल्टेंट्स। इसको भी देखते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे न्यूट्रलाइजर डाल दिया, स्टार्च डाल दी, सिंथेटिक फैट डाल दिया, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये डाल दिया, तो ये क्या है, ये क्वालिटी को गलत दिखाते हैं। जैसे आपने इसमें स्टार्च डाल दिया तो इससे क्या लगेगा कि अच्छा इसमें बड़ी मिठास है दूध में, जबकि ऐसा है नहीं, आपने क्या कर दिया, इसकी क्वालिटी को गलत दिखा दिया है कुछ चीज़ मिला के इसमें, तो ये नकली चीज़ें हैं, तो जैसे ये भी मिसलीडिंग कर देती है क्वालिटी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ मिल्क एडल्टेंट्स। अब कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, ये हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है। चलो, तो कुछ टेस्ट होते हैं, सबसे पहला है फिजिकल टेस्ट, है ना, फिजिकल टेस्ट। उसमें सबसे पहले आता है वाटर। अब देखो मेरे भाई, पानी को अगर दूध में मैच करना है, चेक करना है कि कितना है, तो याद रखना उसके लिए लैक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कहेगा दूध में पानी को चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आप कहेंगे लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारा स्टार्च, इसको याद रखेंगे, आयोडीन टेस्ट से हम स्टार्च का पता लगाते हैं, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। ऑब्जर्वेशन में क्या करेगा, नीला काला रंग ऐसा हो जाएगा, कब, जब स्टार्च इसमें अलग से मिलाया गया होगा। डिटर्जेंट की बात करते हैं मेरे भाई, इसमें क्या है, डिटर्जेंट की बात करते हैं, इसमें फोम टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है समझो, साबुन से जैसे दूध में झाग बनते हैं ना, जैसे साबुन से झाग बनते हैं ना, ऐसे ही दूध में भी झाग बनने लग जाते हैं, बबल्स बनने लग जाते हैं, तो ये टेस्ट हम करके देख लेते हैं। फैट अगर इसमें मिलाया गया है मेरे भाई, तो याद रखना इसके लिए भी एक टेस्ट होता है, जिसको जर्वर मेथड इसको हम कहते हैं। क्या होता है इसमें ऑब्जर्वेशन में, क्या होता है, चर्बी की जो मात्रा है ना उसका हमको पता चल जाता है, ये बताता है कि दूध में असली चर्बी है या नकली चर्बी है, ठीक है। प्रोटीन की बात कर लेते हैं, इसके लिए मेरे भाई ये जेल्डा मेथड से एक होता है, इसको टोटल प्रोटीन मेजर इस पर हम करते हैं, ठीक है। प्रोटीन चेक करके पता चलता है कि दूध सही है या फिर नहीं है, ठीक है। चलो, तो इनको याद कर लेना एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद कुछ केमिकल टेस्ट भी होते हैं, उन केमिकल टेस्ट को देख लेते हैं। पहला है मेरे भाई यूरिया, ठीक है। तो यूरिया में क्या करते हैं, यूरिएज टेस्ट होता है, ठीक है, पर्पल कलर देता है। न्यूट्रलाइजर की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज और ये फिनोलेफ्थिलीन ये होता है, इससे यूज करते हैं, ये हमारा टेस्ट होता है, इससे कलर चेंज हो जाता है दूध का, ठीक है। जैसे इसके बाद डिटर्जेंट है यहाँ पे, इसके लिए मेरे भाई ये कांगो रेड, ये क्या है, टेस्ट है, इसको याद रखेंगे। इससे पता चल जाता है कि फॉर्म है इसमें कि नहीं है, इसमें भी कलर चेंज हो जाता है, ये याद रखेंगे। स्टार्च की बात करते हैं, आयोडीन टेस्ट से पता चलता है, ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं तो पोटेशियम आयोडीन, ये एक टेस्ट होता है, इससे पता करते हैं, याद रखना, ठीक है। ये पीला रंग देता है,
कैसा देता है, पीला रंग। और गैस एवोल्यूशन यानी कि गैस भी इसमें से निकलती है, खतरनाक, काफ़ी खतरनाक जो चीज़ें रहती हैं उनका ये पता लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इसको, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे एक माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें प्लेट काउंट की बात करता है ये, इसको आप याद करेंगे। ठीक है, यहाँ माइक्रोबियल टेस्ट में एक प्लेट काउंट की बात करेंगे, ये डिटेक्ट कंटेमिनेशन ड्यू टू एडल्टेड मिल्क, है ना, कंटेमिनेशन को चेक करता है। इसके बाद एक रैपिड जो किट्स रहती हैं वो भी आती हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं उनका पता लगाती हैं। ठीक है, इनको भी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा काम की नहीं है। इसके बाद देखते हैं बहुत सारी इसमें टेक्निक ऐसी थी जो बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही हैं, लेकिन अब हम मॉडर्न डिटेक्शन मेथड्स हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनमें से कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है मेरे भाई, ये लाइट के एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, रंग को सोख लेता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसको पकड़ता है, कलर को पकड़ता है, कलर तो नहीं मिलाया है वाइट करने के लिए। स्टार्च को देखता है, स्टार्च तो इसमें नहीं मिलाया गया है। क्रोमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सेपरेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, अलग अलग करना। ठीक है, किस चीज़ को पकड़ता है, यूरिया मिला दिया, चीनी मिला दिया, फैट मिला दिया, ये उसको पकड़ लेता है। फिर एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, ये सेपरेशन और डिटेक्शन इन दोनों मेथड पे मिला के काम करता है। और ये किस चीज़ को पकड़ता है, ड्रग्स डाला है, अगर मेलामाइन डाला है तो उसको ये पकड़ लेता है। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो मेथड है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। ठीक है, किस चीज़ को पता करता है, ये वाटर, फैट और प्रोटीन, इनको पकड़ लेता है। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट किट्स स्ट्रिप्स, ये भी एक मेथड है। रैपिड कलरीमेट्रिक ये प्रिंसिपल पे काम करता है और किस चीज़ को पकड़ता है बताइए, ये पकड़ता है मल्टीपल एडल्ट्रेंट्स, यानी कई प्रकार की जो मिलावटें रहती हैं एक साथ जो कोई कर देता है उनको ये रैपिड टेस्ट किट रहती है जो इसको पता लगा के बता देती है। इसके अलावा 6 नंबर पे जब हम देखेंगे तो लिखा है कॉमन मिल्क एडल्ट्रेशन इंडिकेटर्स। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे, यहाँ पे ये संकेत बताते हैं कि दूध में कुछ गड़बड़ है, जैसे अलार्म बजता है ना, इस तरह से ये संकेत करके हमें बताते हैं। संकेत इंडिकेटर इसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है लो SNF एंड फैट। अब देखो, अगर दूध पतला है तो पानी मिला हो सकता है, तो उसी चीज़ को ये SNF फैट ये बताता है। ठीक है, फिर यहाँ पे परसिस्टिंग फॉर्म, इसके बारे में पता करते हैं। अगर डिटर्जेंट प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट हमारा काम करता है। ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, अगर ऐसा है तो इसका मतलब स्टार्च मिलाया गया है। अनयूजुअल स्वीटनेस अगर ज़्यादा दिख रही है तो फिर शुगर एडिशन इसमें किया गया है, स्टार्च अलग से डाला गया है। कलर चेंज विद फिनोल्फेथिलीन अगर है तो न्यूट्रलाइजर इसमें डाले गए हैं। ऑयल सेपरेशन अगर है तो सिंथेटिक फैट इसमें ऐड किया गया है। इसको आप याद रखना। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, बहुत परेशान होने वाली चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ कॉमन एडल्ट्रेंट्स, ये जो मिलाए जा रहे हैं अब इनसे हेल्थ पे कोई ना कोई तो इम्पैक्ट पड़ेगा, तब हम इनको भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं मिलावट में सबसे पहले आपको डिटर्जेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये डालेगा तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन हो जाएगा, यानी पेट की परेशानी हो जाएगी, पेट दुखने लगेगा। यूरिया की बात करेंगे, यूरिया अगर अमोनिया सॉल्ट इसमें डाला है तो किडनी लीवर आपके डैमेज हो जाएंगे। सिंथेटिक मिल्क या फैट डाला है तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, कलरिंग एजेंट मिलाए हैं तो क्रायोनेजेनिक कार्सिनोजेनिक और लीवर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। वहीं स्टार्च अगर मिला है तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट हो जाएगा, यानी फिर से वही पेट की बीमारी खराबी हो जाएगी। हेयर और मेटल अगर डला है तो मैकेनिकल इंजरी और हैवी मेटल पॉइजनिंग आपको हो सकती है। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब यहाँ पे आप देखेंगे BIS और FSSAI के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर लिखे हुए हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा फैट और यहाँ पे लिखा है कोष्टक में काऊ। ये कम से कम कितना होना चाहिए मेरे भाई, 3.2%, इतना एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, गाय के दूध में चर्बी होनी चाहिए वरना ये पतला हो जाएगा। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 3.2%, इतनी तो होनी चाहिए। SNF पहले ही बताया था सॉलिड नॉट फैट, कम से कम कितना, 8.3% कम से कम होना चाहिए। प्रोटीन और दूसरी चीज़ें ये दूध को मजबूत बनाने का काम करती हैं। यहाँ पे एडल्ट्रेशन यानी मिलावट की बात कर रहा है ये कोई खतरनाक केमिकल या गलत चीज़ नहीं है, जैसे जहर नहीं मिलना चाहिए, दूध साफ़ होना चाहिए, कहने का मतलब ये पानी वानी मिला दिया काम चलेगा तो ये एक बार को चलेगा, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं डलनी चाहिए। ठीक है, डिटेक्शन लिमिट की बात कर लेते हैं मेरे भाई, याद रखना बहुत कम मिलावट भी है वो पकड़ में आनी चाहिए। तो ये वाली चीज़, ट्रेस अमाउंट मस्ट बी डिटेक्टेबल बाय ऑथराइज टेस्ट। ठीक है, ऐसे टेस्ट हमको देखने हैं, लिमिट्स लगानी है उनकी कि कम से कम भी होगा वो भी पकड़ में आ जाएगी।
अब देखो, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये याद रखना, मान के चल लो आप एफएसओ बन चुके हो, ठीक है। अब आपको दूध चेक करना है कहीं डेयरी पे जाके, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। सबसे पहला, रॉ दूध, जो रॉ मिल्क है उसको आप हाथ में लेंगे, मतलब देखेंगे, और उसको विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। पहले आप आँखों से देखेंगे, अगर वो कहीं गंदा दिखता है, गंदला दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, तब हमें शक करना है कि हाँ भाई इसमें कोई परेशानी हो सकती है। उसके बाद अब हम देखेंगे फिजिकल टेस्ट, इसका हम करेंगे। फिजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। लैक्टोमीटर ये बताएगा कि इसमें पानी तो नहीं मिला दिया गया है गंदा, ठीक है। इसके बाद अगर हमें नहीं से पता चल रहा है तब फिर हम इसका केमिकल टेस्ट करेंगे। केमिकल टेस्ट से हम इसमें स्टार्च, यूरिया, न्यूट्रलाइजर्स ये तो नहीं मिलाए गए, इनका पता लगाएंगे। और अगर इससे भी पता नहीं चलता है और फिर भी दूध हमें गंदा दिखता है तो माइक्रोबायोलॉजिकल एक टेस्ट होता है, इसको हम चेक करेंगे, जिससे हम उसके कीटाणुओं को चेक करेंगे, इसमें है कि नहीं, बैक्टीरिया है कि नहीं है। इसके बाद भी नहीं पता चल रहा है तब हम जाके एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल आप करना, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, HPCL, IR, इनका आप इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे हुए हैं। देखो, ये तरीके दूध को सुरक्षित रखने के लिए बताए जाते हैं, ठीक है। याद रखना, जैसे स्वच्छ दूध निकालना, इंश्योर हाइजेनिक मिल्किंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसके बाद रेगुलर इंस्पेक्शन करना अथॉरिटीज़ के द्वारा, यूज ऑफ मिल्क एनालाइजर सेट का कलेक्शन पॉइंट्स, यानी मशीनों का इस्तेमाल करना, नकली चीज़ें उसमें नहीं मिली होनी चाहिए, यानी कि अवॉइड मिक्सिंग वाटर और सिंथेटिक एडिटिव्स, ये चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, इसकी ये बात कर रहा है। समरी यहाँ पे की पॉइंट लिखे हुए हैं, ये वही हैं जो हमने इसमें पूरे के पूरे पढ़े हुए हैं, इनको आप देख लेना, आपके रिकॉल के लिए हैं, रिवीजन के लिए हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 लाइनर्स जो हम हमेशा देते हैं अपने हर चैप्टर में, ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। आपको डायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ सुबह उठ के जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, ऐसे इनको पढ़ो, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे, दिमाग में अपने आप ही अटकने लगेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था किसका, यूनिट 8 का। तो हमने चारों टॉपिक कर लिए हैं 2 दिन के अंदर। अब हम इसमें यूनिट 9 शुरू करेंगे कल से, ठीक है। 2 वीडियो ऐसे ही आएंगे, एक दिन में 2 वीडियो, अगले दिन भी 2 वीडियो, ऐसे करके 2 दिन में यूनिट 9 भी ख़त्म हो जाएगा और फिर यूनिट 10 भी ख़त्म कर देंगे। अक्टूबर में इसको ख़त्म करा देंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी, ठीक है। चलिए।